हाय फ्रेंड्स, सुबह के बज गए हैं 9 और मैं आज उठी हूँ सोकर लेट। आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। रात को मैंने लगवाई थी मेहंदी। मुझे सुबह के 4 बज गए मेहंदी लगवाते लगवाते, पर कोई बात नहीं। लेकिन मेरी मेहंदी का कलर तो अच्छा आया है, इसका मतलब मेरा पति मुझे प्यार करता है। चलिए गाइज, अब मैं जाती हूँ नहाने। नहाने के बाद मैं ये हरा सूट पहनूंगी। ये भी मैंने एक बार भी नहीं पहना है, कोरा सूट है। गाइज, इसकी चुन्नी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसी है। इसकी चुन्नी भी बहुत बड़ी है। गाइज, मुझे पता है आपको वीडियो में मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स भी दिख रहे होंगे। प्लीज़ इन्हें इग्नोर कीजिएगा। मैंने बहुत ज़्यादा इलाज कराया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चलिए, अब मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि टचअप कर लूँ। तो अब पूरा दिन भूखे प्यासे काटने के बाद शाम के 4 बज गए हैं, तो मैंने सोचा कि खाना भी बना लेती हूँ जो करवा माता पे चढ़ेगा। सबसे पहले गैस को छूकर हाथ जोड़े ताकि जो भी मैं खाना बनाऊँ वो स्वादिष्ट बने और सबको बहुत पसंद आए और करवा माता को भी अच्छा लगे। इसलिए मैंने सोचा आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ बिना लहसुन प्याज वाली, जैसे कि भंडारे में बनती है। और साथ ही साथ इसके मैं पूड़ियाँ भी सेक लेती हूँ और मीठे के लिए मैं खीर बना लेती हूँ। तो अब मैंने गैस जलाकर आलू उबलने रख दिए हैं। उसके बाद मैंने चावलों को अच्छी तरीके से धोकर पानी में फूलने रख दिया है। इससे मैं खीर बनाऊंगी। खाना बनाने से पहले मुझे ना बिल्कुल प्यास लग रही थी ना कोई भूख लग रही थी, लेकिन खाना बनाते बनाते मुझे सबसे ज़्यादा तो प्यास लगना स्टार्ट हो गई है। पर मैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए एक दिन भूखे प्यासे ज़रूर रहूंगी, ये मैंने ठान लिया है। और देखिए, मेरी यहाँ तब तक सब्जी भी बनकर रेडी हो गई है। कितना बढ़िया कलर आया है और ये देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी खीर बनी है। अगर आपको आलू की सब्ज़ी की और खीर की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपको एक सेपरेटली इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी। और अब मेरा खाना बिल्कुल बनके तैयार है। अब मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने और मैंने पूजा की तैयारी स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर मैंने चौकी रखी है जिसके ऊपर मैं करवा माता का पोस्टर लगाऊंगी और ये मैं चौक पूर रही हूँ। इसके ऊपर मैं एक पाटला रखूंगी जिसके ऊपर मैं अपने पति को बिठाऊंगी। पहले ये सब करते हुए मैंने अपनी मम्मी को देखा था और आज मुझे ये सब खुद करना पड़ रहा है। मुझे तो ये पता भी नहीं था कि कैसे बनाया जाता है, लेकिन फिर मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन करके पूछा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि एक कटोरी में आटा लो, फिर इस तरीके से चौक को पूरो। जब मैं ये बना रही थी उस टाइम मेरी सासू मम्मी भी मुझे बता रही थी कि ये कैसे कैसे बनाना है। उन्होंने बोला कि इसके ऊपर थोड़ा सा घुमा दो। ये देखिए, वो बता रही हैं। और साथ ही साथ उन्होंने मुझे ये बताया कि हम करवा चौथ का व्रत क्यों करते हैं। गाइज, आपको पता है कि हम करवा चौथ का व्रत क्यों करते हैं? क्योंकि करवा माता अपने पति की जान बचाने के लिए यमराज से भी लड़ गई थी। इसीलिए हम सब औरतें आज के दिन उपवास रखते हैं और गौरी गणेश जी की पूजा करते हैं, पति की लंबी आयु की कामना करते हुए। कुछ जगह तो ये उपवास कुंवारी लड़कियां भी करती हैं जिससे उन्हें एक अच्छा पति मिले। हमारे यहाँ तो ये व्रत शादी के बाद ही रखा जाता है। तो इससे पहले गाइज मैंने कोई भी व्रत नहीं रखा था। पहले जैसे 16 सोमवार रख लेते हैं वैसे भी कोई मैंने व्रत नहीं किया था क्योंकि मुझसे भूखा नहीं रहा जाता था। लेकिन ये मेरा पहला व्रत है और आज के दिन मुझे तो इसमें प्यासा भी रहना है। मुझे चक्कर भी आने लगे हैं, पर कोई नहीं, अब मैं पूजा की तैयारी तो करनी ही है। तो मैंने यहाँ पर पोस्टर तो लगा दिया है करवा माता का और उसके बाद मैंने चौकी पर थोड़े से ना चावल डाल दिए हैं 2 जगह। इनको थोड़ा सा फैला दिया है। इसके ऊपर मैं ना 2 कलश रखूंगी। एक कलश तो मिट्टी का होगा और दूसरी तरफ मैं एक स्टील का कलश रखूंगी जिसमें मैं सफेद कलर की कोई भी मिठाई भरूंगी। मैं 2 डिब्बे लेके आई थी मिठाई के। एक में मैं वाइट रसगुल्ले लेके आई थी और एक में काले। लेकिन मेरी सासू माँ ने मुझे बोला कि ना इसमें सिर्फ वाइट मिठाई ही भरनी है आपको। बाद में मैंने स्टील के कलश में छेना भर दिए थे। अभी मैं इन दोनों कलश में थोड़े थोड़े चावल डाल के छोड़ दूंगी। मुझे ये सब सजाते हुए चक्कर भी आ रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि ये करना तो ज़रूरी है। मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था सही से। गाइज, ये जो सीधे हाथ पे आप देख रहे हैं कि एक थाल रखी हुई है जिसमें छन्नी है और कुछ सिंदूर रखा हुआ है, ये थाल मेरे मायके से आई थी। तो अब पूजा की तैयारी हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। तो ये मैंने शाम को पहनने के लिए जो ड्रेस खरीदी थी वो निकाल ली है। ये लाल कलर का मैंने लहंगा लिया था। वैसे तो हमारे यहाँ शादी का लहंगा पहना जाता है पहले करवा चौथ पर, लेकिन मेरी शादी फिरोजपुर में हुई है और शादी का लहंगा मेरा वहीं रखा है, कोई आने वाला नहीं था, तो इसीलिए मैंने ये ख़रीदा और ये मैंने पहन लिया है। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मेरे पे कैसा लग रहा है। अब मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैंने सारा श्रृंगार कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ करवा माता की कथा पढ़ने और मैंने करवा माता की कथा पढ़ ली है। अब मैं अपने पति को तिलक कर रही हूँ। आज के दिन हमारे
हमारे यहाँ पर पति को एज अ भगवान की तरह पूजा जाता है, तो इसीलिए मैंने उनको चौक पे बिठाकर देखिए उनका तिलक किया। फिर उसके बाद मैंने उनको बोला कि ये सिंदूर लेके मेरी मांग में भर दो, और उनको बताया भी कि कैसे भरना है, ये पूरा पीछे तक जाना चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती हैं कि सिंदूर ना लेके पूरा पीछे तक लगाना चाहिए, जिससे आपके पति की लंबी आयु रहती है। अब इसके बाद जो भी श्रृंगार मैंने करवा माता पर चढ़ाया था वो मैं अपने भी लगाऊंगी। यहाँ मैंने आल्ता लगा रही हूँ पैरों पर। ये लाल कलर हमारे यहाँ बहुत शुभ माना जाता है, इसको हर सुहागन स्त्री को किसी भी फेस्टिवल पर लगाना ही चाहिए। मैंने अपने पैरों पर भी मेहंदी लगवाई थी। अब ये देखिए मैंने आल्ता का शगुन कर लिया है। उसके बाद अब मैं करवा माता पर चढ़ाई हुई मेहंदी और नेल पेंट भी लगा लूंगी। इसके साथ मैंने उनके पास चूड़ी का सेट चढ़ाया था, जो उसे भी मैं पहन लूंगी। वैसे तो ये सेट मैं ऑलरेडी अपने नाप का ही लेके आई थी। मेरा लहंगा कैन कैन की वजह से बहुत ज़्यादा फूला हुआ था, उसकी वजह से मैं बैठ ही नहीं पा रही थी ढंग से, इसीलिए मैं पैर मोड़ के बैठी हुई हूँ। उसके बाद मैं ये सारी चूड़ियाँ पहन पा रही हूँ। मुझे ना लाल कलर की और हरे कलर की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, खासकर मैं लाल कलर की तो बहुत ही ज़्यादा पहनती हूँ। ज़्यादा डेकोरेशन नहीं, मुझे सिंपल चूड़ियाँ ही बहुत अच्छी लगती हैं। अब मेरी सासू माँ ने बोला कि बहू अगर श्रृंगार तुमने कर लिया है तो उसके बाद तुम्हें ये कलशों को अपनी जगह से उठाकर एक दूसरे की जगह पर रखने हैं, ऐसा तुम्हें 7 बार करना है, और ये आपस में एक दूसरे के बजने नहीं चाहिए, नहीं तो घर में लड़ाई होती है और पति पत्नी के रिश्तों में दरार आती है। तो ये काम मुझे बहुत ही ध्यान से करना था। तो मैं पहले तो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी कि कैसे करूँगी। फिर उन्होंने मुझे 2 ग्लास रख के एक दूसरे से बदल के दिखाया कि कैसे करने हैं, फिर वैसे ही मैंने इनको किया। मैंने अब घर पर जो कथा के टाइम पूजा करनी होती है वो सारी रस्में कर ली थी। उसके बाद मैंने अपनी शादी में फेरों के टाइम जो चुन्नी ओढ़ी थी उसको निकाल लिया है। इसे ओढ़कर मैं चंद्रमा जी को अर्घ दूंगी। देखिए गाइज, ये थाली है मेरी जिसमें करवा रखा हुआ है, छन्नी रखी हुई है, और ये सीके हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट होती हैं तो ये रखी हुई है। अब मैंने दिया जला लिया है। हवा बहुत ज़्यादा तेज थी तो मेरे पति ने उसको ढक लिया ताकि कहीं ये हवा से बुझ ना जाए। और ये मैंने सीके ले लिए हैं। ये ना 7 सीके हमें यूज़ करनी होती हैं, उसके बाद हमें पूजा करनी होती है। तो चंद्रमा देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। अब इसके बाद मैं एक बार पहले चंद्रमा को देखूंगी, फिर उसके बाद अपने पति का चेहरा देखूंगी। मैंने छन्नी में दीपक भी रख रखा है, दीपक रखने के बाद ही हमें अपने पति का चेहरा देखना होता है। छन्नी से जब मैं उन्हें देख रही थी तो वो बहुत ही मुस्कुरा रहे थे, बड़े ही क्यूट लग रहे थे। फिर उसके बाद मैंने अपने पति की लंबी आयु की कामना की और दीपक को छन्नी में से निकाल कर मैंने चंद्रमा जी के आगे रख दिया। उसके बाद मुझे उनको भोग लगाना था। भोग के लिए मैंने सफ़ेद रसगुल्ला उनकी प्लेट में रख दिया जिसमें मैंने दीपक रखा हुआ था। भोग लगाने के बाद मुझे उन्हें अर्घ भी देना था, तो मैंने ये कलश ले लिया जिसमें मैंने पानी भरा हुआ था। अब चंद्रमा जी को मैं अर्घ दूंगी। यहाँ पर जो मैंने आपको सीके बताई थी, इन सीकों को मुझे एक बार पानी डाल के आगे की तरफ डालना है और उसके बाद एक पूरा चक्कर लगाना है, पानी नीचे थोड़ा थोड़ा गिराते हुए। फिर एक सीख लेनी है और इसको थोड़ा सा पानी डाल के आगे की तरफ डालना है, फिर दूसरा चक्कर लगाना है। ऐसे ही मुझे 7 चक्कर लगाने थे। इस टाइम जब चक्कर मैं लगा रही थी तो मुझे असलियत में चक्कर आने लगे। मेरी भूख प्यास बहुत ज़्यादा तेज हो गई और मेरे सिर में ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे हथौड़े मार रहा है। फिर मैंने इसे थोड़ा जल्दी जल्दी किया। 7 चक्कर लगाने के बाद मैंने चंद्रमा जी की आरती की, फिर अपने पति की आरती उतारी और फाइनली समय आ गया था जब मुझे वो पानी पिलाने वाले थे। तो उन्होंने मुझे पानी पिलाया। पहले जब मैंने पानी का घूंट अंदर किया तो मेरे को एकदम ऐसा लगा कि पता नहीं ठसका ही लग गया हो। फिर मैंने अपने पति को पानी पिलाया क्योंकि उन्होंने भी मेरे लिए व्रत रखा था। ये व्रत हम दोनों ने ही एक दूसरे की लंबी उम्र के लिए रखा। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे रसगुल्ला खिलाया और मैंने जैसे ही खाया तो मुझे रसगुल्ला बड़ा ही अच्छा लगा। तुरंत मैंने भी उनको खिला दिया क्योंकि उनका भी व्रत था ना। लास्ट में मैंने अपने पति के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। गाइज़, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ पे भी करवा चौथ ऐसे ही मनाया जाता है या नहीं। उसके बाद मैंने सासू माँ के पैर छुए और ये मेरे नंदोई हैं और ये मेरी ननंद हैं बड़ी, इनके भी मैंने पैर छू के आशीर्वाद लिया। और मैंने अपनी छोटी ननंद के भी पैर छुए, तो सबने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया। ये सब करने के बाद मैंने और मेरे पति ने एक साथ बैठकर एक थाली में खाना खाया
तो आप लोगों को ये मेरा करवा चौथ का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था तो प्लीज़ थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।